मेरे तालिब इल्म की जानिब से मुझसे सवाल पूछा गया कि क्या हम रोज़े की हालत में मुताला पाकिस्तान पढ़ सकते हैं। मैं हैरान थी कि ये कैसा सवाल है। फिर जवाब आया कि आप कहती हैं कि रोज़े की हालत में जो है वो झूठ बिल्कुल नहीं बोलते, तो क्या हम रोज़े की हालत में झूठ बोल सकते हैं, क्योंकि इस किताब में तकरीबन 60% तो झूठ लिखा गया है। तो आइए थोड़ी सी चीज़ें तो हम भी देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें ऐसी लिखी गई हैं। मुआशरती इंसाफ की ज़मानत दी गई है जी आप सबको। आवाम के बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़, अदलिया की आज़ादी, इंसाफ पर मबनी होगी। निज़ाम हुकूमत के निज़ाम की जो है वो ज़मानत भी दी गई है। अब इसमें जो पाकिस्तान के आइन और कानून गिनवाए गए हैं और उसमें सबसे अहम चीज़ बताई गई है कि फ़लाही रियासत का क़याम अमल में ला दिया गया है। अब वो फ़लाही रियासत ये लिखा गया कि मुल्क से गुरबत के ख़ात्मे और मज़दूरों के लिए काम करने के औकात कार बेहतर बनाने का इरादा भी किया गया है। तमाम शहरियों को रोटी, कपड़ा, मकान, तिबी सहूलतें फराहम करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी होगी। और रोटी, कपड़ा, मकान का जो वादा किया गया था, जो नारा लगाया गया था, वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत की जानिब से लगाया गया था। और वो तब लगाया गया था, वो भट्टो से लेके आज भी, भट्टो तो ज़िंदा है लेकिन आवाम जो है वो सिंध की जो हालत ज़ार है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। आवाम के पास ना रोटी है, ना कपड़ा है, ना मकान है, और वही चीज़ें जो हैं वो किताबों में पढ़ा भी दी गई हैं। अब सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे पूछते हैं कि इसमें लिखा गया है कि रोटी, कपड़ा, मकान की तमाम जो सहूलतें हैं वो आपको हुकूमत पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी होगी और आपकी हुकूमत आपको प्रोवाइड करेगी, फराहम करेगी। क्यों नहीं दी जाती? अदलिया की आज़ादी, जी हाँ, 56 के आइन में अदलिया की आज़ादी का जो है वो ऐलान किया गया कि अदलिया को इंतज़ामिया से अलहदा कर दिया जाएगा। पाकिस्तान आला अदालतों को ये इख्तियार हासिल होगा, अदलिया के जज बग़ैर किसी दबाव के, बग़ैर किसी सियासी और माशरती दबाव के आइन के तहत लोगों को फौरी और सस्ता इंसाफ फराहम करेंगे। पाकिस्तान में कहने को तो अदलिया आज़ाद है, ख़ुद मुख्तार है, बाइख्तियार है, लेकिन वो कितनी आज़ाद है, ख़ुद मुख्तार है, बाइख्तियार है, आप सब बखूबी इससे आगाह भी हैं। अच्छा, फिर कहा गया है इसमें कि नाख्वानगी का ख़ात्मा कर दिया गया है जी। इब्तदाई तालीम का माकूल बंदोबस्त किया जाएगा, ये तालीम मुफ्त फराहम की जाएगी और बालगों की तालीम देने का भी बंदोबस्त किया जाएगा। पढ़े लिखे अफराद में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा भी होगा। कैसे होगा? आपका तबका कितना पढ़ा लिखा है और आप तालीमी सहूलियात कितनी फराहम कर रहे हैं वो भी आवाम जो है वो बखूबी जानती है। सूद का ख़ात्मा किया जाएगा। 56 के आइन में लिखा गया कि पाकिस्तान से सूद के ख़ात्मे के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। एक्सेलेंट। अब IMF से जो आप कर्ज़ ले रहे हैं और वो क्या हम सूद समेत वापस नहीं करेंगे? आपने एक आइन का जो 56 का हो, इसका 73 का आइन हो, आपने उसमें लिख दिया कि सूद का ख़ात्मा किया जाएगा मुल्क से। सूद के ऊपर तो आपका मुल्क चल रहा है और आप IMF से जो कर्ज लेते हैं वो सूद समेत आप वापस भी देते हैं। अभी आपने जो IMF से कर्ज लिया है $1 अरब की किस्त के लिए, आपने इस आवाम के ऊपर महंगाई का बम्ब जो है वो पेट्रोल बम, महंगाई बम्ब जो है वो गैस बम्ब, बिजली के बिलों के बम गिरा दिए हैं सिर्फ इस वजह से, इस बयानिए के तहत कि चूँकि हम IMF के प्रोग्राम में हैं। लेकिन UNDP की रिपोर्ट के मुताबिक इस मुल्क की अशराफिया और माफिया ने अपने जो 17 अरब की मरात है उसमें से $1 अरब जो है वो कम करना गवारा नहीं किया। जी हाँ, आप जानते हैं इस मुल्क की अशराफिया और माफिया की कितनी मरात हैं? 17 अरब डॉलर। जी हाँ, ये UNDP की रिपोर्ट के मुताबिक हैं। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। और पता है आपको कि आप IMF से कितना कर्ज लेने के लिए आपने घुटने टेके हैं और आपने तरले मिन्नतें की हैं और आपने कड़ी शराइत के ऊपर कर्ज लिया है, जिसमें आपने बिजली भी महंगी की है, गैस भी महंगी की है, आपने अशिया खुरानोश की कीमतों में इजाफा भी किया है, जो आप गरीब आवाम जो है वो अपनी जेब से देगा और वो आप आवाम से जो है वो सूद समेत आप IMF को वापस करेंगे। इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि इस मुल्क की अशराफिया और माफिया जो है वो आपसे मुतमिन है और आप बारियां लेते हैं और आवाम उसके ऊपर जो है वो इत्मीनान का इजहार करती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। याद रखें, जो लीडर होता है वो चुना जाता है और जो मुसल्लत किया जाता है वो अजाब होता है। अब इस मुल्क की आवाम के ऊपर आप सब मुसल्लत किए गए हैं, लिहाजा आप हम सब के लिए अजाब हैं, क्योंकि इस वक्त अशिया खुरानोश की कीमतें अवामी पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। लिहाजा किसी भी अवामी रिएक्शन का इंतज़ार करने से बेहतर है कि सीधी हो जाए, जो कि आपने होना नहीं है। और फिर जब अवामी रिएक्शन आएगा तो फिर आपको बचाने वाला भी कोई नहीं होगा, क्योंकि फिर अवाम किसी लीडर के पीछे लग के बाहर नहीं निकलेगी, फिर अवाम अपने हक के लिए बाहर निकलेगी। मुझे नहीं इजाज़त, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए।